Good morning, children. How are you? Today we'll learn the lesson. Class 6 English. Lesson number 4. My childhood. मेरा बचपन. मेरा बचपना. Do you know about महात्मा गांधी story? महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आप जानते हैं? महात्मा गांधी was a very sincere man and he was the father of nation. Okay? Then, my dear children, open your textbooks. We'll learn the Mahatma Gandhi. About Mahatma Gandhi. He was father of nation. Okay? Lesson number 4. My childhood. मेरा बचपना. My father brought a book named Shravana, पितृ भक्ति नाट्य. मेरे पिताजी ने एक श्रावणा का मातृ पितृ का एक नाट्य पुस्तक लेके आए थे. I read it with intense interest. I was shown the picture of Shravana carrying his blind parents in a cover. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy. I said to myself, the play Harichandra also captured my heart. I was never tired of watching it. Still both Harichandra and Shravana are living reality for me. I was always moved if I read those plays. Have you heard? I am reading. You must be heard. महात्मा गांधी जी के पिताजी ने उसको एक श्रावणा मातृ पितृ का नाट्य पुस्तक लेके आए थे. उसने महात्मा गांधी जी ने उसको पढ़ा. वो अत्यधिक रुचि उसमें आई. पढ़ते समय महात्मा गांधी को अत्यंत रुचि आई. मैंने श्रावण जो माता पिता कावड़ में जो श्रावण के माता पिता थे वो ब्लाइंड थे, अंधे थे. उनको कावड़ में लेके जाते वो पिक्चर देखा. मेरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा. मेरे मस्तिष्क मेरे मन में इतना गहरा पुस्तक पढ़ते पढ़ते इतना गहरा प्रभाव पड़ा. वो नाटक था हरिश्चंद्र ने मेरे हृदय में क्या करा. मेरे हृदय में एक जगह बनाई. मेरे हृदय में एक जगह बनाई. देखते देखते कभी थकान और पढ़ते पढ़ते भी थकान नहीं हुई. हरिचंद्रा श्रावण दोनों ही मेरे लिए क्या थे? जीत की जगती का सत्य थी. यदि मैं ये नाटक पढ़ता हूँ तो मेरे को हमेशा द्रवित व गदगद हो जाता है. इस पैराग्राफ में आपको क्या समझ में आया? महात्मा गांधी जब क्या करते, पढ़ाई करते थे तो उसने क्या करा, जो मातृपितृ श्रावण मातृपितृ का नाटक पढ़ा. वो नाटक में उसने क्या करा, उसको पढ़ते पढ़ते उसका मन परिवर्तन हो गया और उसके लिए उनके जीवन के लिए क्या हो गया, वो हरिचंद्रा का नाटक उसके मन में उसकी एक लास्टिंग का मतलब है बच्चे, इधर लिख के दिया था मैंने लास्टिंग
मीन्स इनके स्थायी स्थायी इंटेंस तीव्र प्रचंड हो गया, उसको एक बहुत से मन परिवर्तन हो गया। वो नाट्य पढ़ते पढ़ते श्रावण मातृ पितृ नाटक उनके जीवन को बहुत मन परिवर्तन हो गया। आइए अगेन हम वापस वो पैराग्राफ पढ़ेंगे अच्छी तरह से। माय फादर ब्रॉट अ बुक नेम श्रावणा मातृ पितृ नाटक। मेरे पिताजी ने एक मातृ पितृ श्रावण के मातृ पितृ नाटक के पुस्तक लेके आए थे। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रावणा कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट इन अ कावर। मैंने उससे अत्यधिक रुचि से पढ़ा। मैंने श्रावण को कावर में अपने माता पिता को लेकर जाते हुए चित्र पुस्तक में देखा और मेरा मन एकदम मन परिवर्तन हो गया। ओके, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग मीन्स स्थायी इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है, इम्प्रेशन लिखा नहीं इधर, इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप प्रभाव। इम्प्रेशन मीन्स छाप प्रभाव। Here is an example for you to copy. I said to myself, the play Harichandra also capture means जीत लेना। Capture means जीत लेना। My heart, I was never tired of watching. मैं कभी थक नहीं गया, मैं थक नहीं गया। Still both Harichandra and Shravana are having reality for me. I was always moved if I read those plays. यह तुम्हें नकल करने की नहीं एक उदाहरण है। ये नाटक हरिचंद्रा कि मेरे हृदय की एक हरिचंद्रा नाटक ने एक मेरे हृदय की एक जगह बनाई। हरिचंद्र नाटक ने मेरे हृदय के लिए एक जगह बनाई। ओके, I am always moved if I read those plays. इसमें क्या गया? यदि मैं श्री श्रावण दोनों ये मेरे लिए क्या है? जगती जगत की सत्यता। यदि ये नाटक में को पढ़ते ही हमेशा द्रवित मेरा मन गदगद हो जाता है। मेरा मन गदगद हो जाता है। बच्चे अंडरस्टूड? ओके, हम सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे अभी। I was about 7 years when my father left Poribandar for Rajkot. जब मैं 7 वर्ष का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट में आए। जब मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़ के राजकोट में आए। There I was put in a primary school. यह मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया। यहाँ पे मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़ के राजकोट में आया। वहाँ मुझे प्राथमिक स्कूल में डाला। I do not remember having ever told a lie during my school days. मैंने कभी झूठ नहीं बोला। Lie means झूठ।
जब स्कूल में था तो मैं कभी झूठ नहीं बोला। इवन दो मेरे स्कूल मैटर्स also I never said lie। मैं कभी झूठ नहीं बोला और मेरे स्कूल के मैटर को भी मैं कभी झूठ नहीं बोला। either to my teacher or my school matters। Okay, I was very shy and avoided all my companion। My books and my lesson were my only companion। देखो बच्चे, उस महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोला मेरे शिक्षकों के सामने, और बहुत में शामिल हो गया साथियों से, और साथियों से भी शामिल हो गया, और मेरे पुस्तक और मेरी पढ़ाई, वही मेरी पाठशाला, यही मेरा क्या था, मित्र था। जब उसमें महात्मा गांधी 7 साल के थे तभी उसके पिताजी ने पोरबंदर, राजकोट छोड़ के उनको एक विद्यालय में 7 साल का विद्यालय में डाला। उसने कभी झूठ नहीं बोला कि अपने स्कूल के टीचरों के सामने, शिक्षकों के सामने, और कोई स्कूल के मैटर में भी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला। उसकी सिर्फ अपनी पुस्तक और पढ़ाई, यही उसकी क्या थी, मित्रता थी। समझ में आया बच्चे? ओके, हम वापस पढ़ेंगे। I was 7 when my father left Porbandar to Rajkot। There I was put a primary school। I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teacher or my school matters। I was very shy and avoid all my companions। My books and my lesson were only the companions। देखो, अगेन एंड अगेन महात्मा गांधी जब 7 साल के थे तब उनके पिताजी ने पोरबंदर, राजकोट छोड़ दिया और उनको एक विद्यालय में डाला, और उस विद्यालय में जाया करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी स्कूल के मैटर्स में और किसी के भी कारण से कोई पढ़ाई के बारे में भी झूठ नहीं बोलते थे। सिर्फ इनके कौन मित्रता थी, अपने बुक और लेसन और विद्यालय की पढ़ाई उनको बहुत एक थी कि उससे अपने वो लोगों, महात्मा गांधी ने मित्रता बनाई थी। समझ में आए बच्चे? ओके, हम तीसरे पैरल में जाएंगे। Once Mr. Gail came for inspection। He gave us 5 words to write as a spelling exercise। जब एक बार मिस्टर गायल निरीक्षण करने के लिए आए थे स्कूल में, उन्होंने 5 स्पेलिंग लिखने के लिए दिए थे, 5 स्पेलिंग लिखने के लिए दिए थे। Once Mr. Gail came for inspection, he gave us 5 words to write as a spelling exercise। एक बार मिस्टर गायल स्कूल में आए, काय के लिए आए थे? इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या करा, 5 वर्ड एक्सरसाइज करने के लिए दिए थे। देखेंगे अभी अगेन।
One of the word was kettle. One word was kettle. उसने क्या करा था? मिस्टर गाइड ने वन वर्ड कैटल वर्ड लिखने के लिए दिया था. I misplayed it. The teacher tried to prompt me, but I did not want to prompt it. I did not copy the spelling from my neighbor's slate. देखो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि मैंने आई मिसप्लेस, मैं छोड़ दिया, मेरे को लिखना नहीं आता था, मैं छोड़ दिया, लेकिन मैं जो दूसरे मेरे कंपेनियन थे उनसे स्लेट से मैंने कभी नहीं देखा. All students spelled well every word correctly. सबने अच्छी तरह से लिखा, लेकिन मैंने छोड़ दिया. Only I was stupid. I was stupid. Stupid का मतलब मूर्खता. Stupid का मतलब मूर्खता. After the inspection was over, the teacher pointed out my stupidity. Why did not I copy from my neighbor? मैंने क्यों कॉपी नहीं करा? They had no effect on me. They had effect का मतलब प्रभाव. They have no effect on me. समझ में आए बच्चे? The lesson is very nice. And we can read once again, then I can tell you, okay? Now you point out lesson, okay? Lesson number 4, my childhood. Do you know any story from Mahatma Gandhi? Okay? My father brought a book named Shravana Pitrubhakti Natya. I read it with intense interest. I was shown the picture of Shravana carrying his blind parents in a cover. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy. I said to myself, the play Harishchandra also captured my heart. I was never tired of watching it. Still both Harishchandra and Shravana are living realities for me. I was always moved if I read those plays. I was about 7 when my father left Poribandar for Rajkot. There I was put in a primary school. I do not remember having ever told a lie during my school days, either to my teacher or my school matters. I was very shy and avoided all companion. My books and my lesson were my only companions. Once Mr. Guile came for inspection. He gave us 5 words to write as a spelling exercise. One of the word was kettle. I misplayed it. The teacher tried to prompt me, but I did not to be prompted. I did not copy the spelling from my neighbor's slate. All students spelled every word correctly. Only I was stupid. After the inspection was over, the teacher pointed out my stupidity.
Why did not I copy from my neighbors? This had no effect on me. Have you understand, children, what I have read? Your mind must be now wondering and thundering what I have read and what I explained and what story we had. The lesson number 4, my childhood, मेरा बचपन, मेरा बचपन. Avoid में बचाना, capture जीत लेना, companion मित्र साचा, effect means प्रभाव, impression शाप प्रभाव, intense तीव्र प्रचंड, lasting स्थायी, lie झूठ, stupidity बुद्धिहीनता मूर्खता, tired थका हुआ. Tired means थका हुआ. Children, this lesson is very meaningful, very nice. मेरा बचपना, चाइल्डहुड, मेरा बचपना. महात्मा गांधी, इसके पिताजी ने श्रावण मातृ पितृ नाटक जब पुस्तक लेके आए, उसने पढ़ा, उसके मन में इतना परिवर्तन हुआ कि जब वो श्रावणा के माता पिता अंधे थे, वो पिक्चर देख के, उसको पढ़ के, उसके मन इतना, उसके हृदय में इतना यह हो गया कि महात्मा गांधी अपना एक्सप्रेशन किसी को भी नहीं कर सकता, अपने करा. जब महात्मा गांधी 7 साल के थे, तब उनके पिताजी ने पोरबंदर, राजकोट छोड़ के उनको एक विद्यालय में डाला. उस विद्यालय में महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला और कभी स्कूल के मैटर का, कभी टीचरों के बारे में कभी झूठ नहीं बोला. उनको सिर्फ अपने किताबें और किताबें से लेसन और पढ़ाई, यही उनकी मित्रता था. उनकी मित्रता इसी में ही थी. जब भी स्कूल में जाया करते थे बच्चों के साथ, अपने कंपेनियन के मित्र के साथ बैठ जाते थे, तभी महात्मा गांधी एक दिन अचानक से मिस्टर घायल आ गए और सभी स्कूल में क्लास में जाके 5 शब्द दिए. उसमें एक शब्द था कैटल. वो महात्मा गांधी ने मिस करा, नहीं लिखना आया. उसने अपनी मूर्खता बनाई और नहीं लिखना आया तो छोड़ दिया. उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा. देखो बच्चे, हम भी जब स्कूल में आते हैं तो जो भी अपने बुद्धि में, मन में है, वो पढ़ने का, दूसरे की कॉपी में से उतार के, अभी दूसरे भी क्या है, दूसरे भी गलत लिखते हैं, हम भी गलत लिखें और हम गलत सीखेंगे. गलत सीखने का नहीं है. टीचर से 1 नहीं 2 बार 3 बार, अगर मैं जैसी है तो 5 बार में पूछेगा तो आपको मैं बताऊंगी. लेकिन जिसने गलत लिखा उससे मत लिखना. अच्छी से पढ़ाई करना बच्चे. अब घर में हैं, ज़्यादा टाइम देना पढ़ाई के लिए. जितना पढ़ाई में टाइम देंगे उतना अच्छी तरह से स्पेलिंग और लेसन पढ़ना और इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करना और अच्छी से पढ़ाई करना घर में. थैंक यू बच्चे. गॉड ब्लेस यू.